अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ रूमी एंड वेलकम टू माय बिग लिटिल वर्ल्ड। सो आज के हमारे वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि हम कौन सा स्टेट यूएस में एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट उससे पहले ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है यूटा स्टेट। जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल बताया था और हम यहाँ पे रुके हुए थे रात में। ये जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ये है एयरबीएनबी जिसमें हमने बुकिंग की थी इस घर की, और ये ओवरऑल उसका लुक है। ये है हमारी गाड़ी और हमारी गाड़ी पे काफ़ी आइस जम गई थी क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया था। और हम इसकी हीटिंग ऑन करते हैं गाड़ी की ताकि आइस भी मेल्ट हो और गाड़ी भी वार्म रहे। चलो अभी अंदर चलते हैं और इस छोटे से एयरबीएनबी को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है और ओवरऑल ये जो सेटअप दिख रहा है काफ़ी क्यूट सा है। और ये जो काउंटर था इट वाज वेरी स्मॉल। ओवरऑल इट वाज वेरी स्मॉल एयरबीएनबी हाउस। बट हमें एक ही चीज़ यहाँ की जो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लगी वो ये था कि इसका जो एयर कंडीशनिंग था वो वाज नॉट दैट अमेजिंग बिकॉज ठंडी हो रही थी एंड इट वाज स्टिल गिविंग अ वेरी कोल्ड एयर। तो थोड़ा सा उसमें कुछ फॉल्ट था, आई डोंट नो व्हाट वाज इट। एनीवेज तो अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और बस ऐसे ही दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये पहाड़ों के बीच में था जिसकी वजह से हमें ये काफ़ी पसंद आया था। और इनके वेबसाइट पे भी अच्छे इसके बारे में रिव्यूज़ लिखे हुए थे कि रात में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल स्काई दिखेगा जिसमें बहुत सारे स्टार्स एंड एवरीथिंग आपको दिखेंगे, जिससे बहुत ही खूबसूरत रात हो जाती है। बट हम लोग यहाँ पे एक ही रात के लिए थे एंड उस टाइम काफ़ी क्लाउडी हो गया था तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी ओके स्टे। अभी जो आप देख रहे हो हम लोग निकल चुके हैं एरिज़ोना के लिए। तो जो नेक्स्ट यूएस में जो हम स्टेट एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है एरिज़ोना और उसके अंदर जो सिटी जहां हम जा रहे हैं अभी वो है पेज। और अभी हम ऑलमोस्ट हॉर्सशू बेंड पहुंच रहे हैं। सो पेज में अगर आप रुक रहे हो एक दिन के लिए तो हॉर्सशू बेंड और एक दूसरा जो है वो है एंटेलोप कैनियन, ये दो चीज़ें आप एक दिन में देख सकते हैं और हम पेज में सिर्फ एक ही दिन के लिए थे। सो दिस इज़ द वेलकम साइन फॉर हॉर्सशू बेंड। और आई थिंक यहाँ पे पार्किंग पेड है या क्या है, देखो उधर लिखा हुआ है $10. हाँ $10 लिखा हुआ है उधर पंप है। Oh shit, cash only. We don't have cash. So cash नहीं रहने का प्रॉब्लम कैश नहीं था एक्चुअली, हमारा कैश खत्म हो गया था एंड हम जो जितनी रिसर्च करके आए थे उसके हिसाब से था कि कैश भी दे सकते हो, कार्ड भी अलाउड है, दोनों था। अलाउड था। The thing is कि their machines are down. Yeah, so their machines are down and unfortunately हम बस कुछ भी कैश नहीं था। So हमें एक आदमी से मांगना पड़ा and he was really nice और उसने हमें 20 दे दिया। हमने 20 लिए just in case हमें और ज़रूरत पड़ी तो। एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली अंदर। So yeah, कैश पेमेंट। सो हमने हमारी गाड़ी पार्क की हुई है और अभी यहाँ से हमको वॉक करके जाना होगा हॉर्सशू बेंड स्पॉट देखने के लिए। अच्छी खासी वॉक होती है और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था तो हमें उतनी तकलीफ़ नहीं हुई। बाकी तो पूरा डेजर्ट ही दिखता है दूर दूर तक एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी हॉर्सशू बेंड बिकॉज हम हमेशा वॉलपेपर्स पे देखे हैं और फाइनली रियलिटी में देखने मिलेगा, तो वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं और यहाँ का लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट लगता है बट काफ़ी ऑरेंजिश कलर में होता है सामने से देखने में। और ऑलमोस्ट 1.5 माइल्स वॉक करके हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड
कि कुदरत का, अल्लाह का ये जो क्रिएशन है, इसको आप जब देखोगे सामने से, it just so amazing. Like, just look at this. It's beautiful, it's amazing, माशाल्लाह. क्योंकि ये एकदम एक ज़मीन के बीचों बीच आपको ये देखने मिलता है. एंड जो इसके बीच में है, ये एक रिवर है. तो ये रिवर पास होती है और उसको हॉर्स बेंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हॉर्स का जो शू होता है वो इसी शेप में होता है. दैट्स व्हाई इट्स फेमस फॉर इट्स व्यू एंड इट्स फेमस फॉर everything that you see here and the landscape. So हॉर्स बेंड देखने के बाद हम आ गए थे हमारे होटल चेक इन करने के लिए और हम रुके हुए थे हॉलीडे इन में. और यहाँ पे एक चीज़ है जो हमने ऑब्ज़र्व किया, वो ये है कि मोस्टली यहाँ पे चेक इन 3 बजे के बाद करते हैं. आई डोंट नो द रीज़न, बट ऐसा ही था. इसीलिए जैसे ही हम आए पेज एरिज़ोना में, तो पहली चीज़ हम जाकर देखे वो था हॉर्सशू बेंड और फिर सोचे वहाँ से हम आते हैं और चेक इन करते. तो अब हमने चेक इन किया और यहाँ पे यूजुअली जो मैं नोटिस करती हूँ सब जगह, यहाँ पे होटल में चेक इन करते ही आपको अपना लगेज खुद लेके जाना होता है अपने रूम में. कोई नहीं आता आपका चेक इन करने के लिए लगेज. और हमारा ये रूम था छोटा सा और इसका विंडो के पास से आपको थोड़ा बहुत व्यू दिख रहा था, विच वॉज़ नाइस. और अभी हमें जल्दी से फ्रेशन अप होके जाना था एंटेलोप कैनियन देखने के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ की टिकट लेके आ चुके थे एंड यू हैव टू बी एग्जैक्ट ऑन टाइम. अभी हम लोग निकल चुके हैं एंटेलोप कैनियन देखने के लिए और ये हमारी टिकट है. इसका कॉस्ट था $221 और हम जो देख रहे हैं वो है अपर एंटेलोप कैनियन. इसका 2 पार्ट है, एक अपर और लोअर, बट आपको इसकी टिकट वे अहेड बुक करनी होती है एटलीस्ट अ डे प्रायर सो दैट आप चूज़ कर सको आप कौन सा देख सकते हैं. बट हमें मिला अपर एंटेलोप कैनियन देखने के लिए एंड हम उन्हीं के स्पॉट पे जा रहे हैं. वहाँ से एक बस होती है जो हमें लेके जाती है हमारे टूर गाइड के साथ और फिर हमें पूरा उसका टूर दिखाती है. सो अभी हम एंटेलोप कैनियन पहुंच चुके हैं और ये जो आपको दिख रहा है सामने, यही सेक्शन के अंदर हम जाएंगे और पूरा कैनियन एक्सप्लोर करेंगे. था कैनियन, एंटेलोप कैनियन, जहाँ से हम लोग अभी आए पूरे अंदर कैनियन से. दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड देन अब ये है, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं. तो हम लोग का एंटेलोप कैनियन हो गया है एंड इट वाज अमेजिंग. आई मीन ब्रेथ टेकिंग प्लेस. और मुझे ऐसा लगता है कि सबको लाइफ में एक बार इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं. और फोटोज़ जो देखते हैं हम यूजुअली, सो फोटोज़ और रियलिटी में काफ़ी फ़र्क होता है. फ़ोटोज़ देख के हम बस ओ वाओ दिस इज़ अमेजिंग करते हैं, बट एक्चुअली उस कैनियन में रहना, जाके पूरा टूर लेना, दैट इज़ ब्रेथ टेकिंग. एंड
मैं अल्लाह की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि दिस इज़ माशाल्लाह। सो ये है यहाँ का। सो यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं। इतना ऊपर आए थे पता भी नहीं था, बट नाउ वी आर गोइंग डाउन। सो इस तरीके से सारे जो टूर गाइड्स होते हैं वो लोग हमें ऐसे बसेस में लेके आते हैं, और ये सारे बसेस यहीं पे रुकते हैं। एंड देन वो जो अंदर आपको वहाँ पे दिख रहा है, दैट्स द केव, द एंटेलोप कैनियन केव, और यहाँ से आप अंदर जाते हैं। सो या दैट्स द केव एंड दैट्स हाउ ऑल द माउंटेन्स आर। और ये थे थोड़े बहुत पिक्चर्स जो हम लिए थे जब हम उसके अंदर थे। और that's it guys, thank you so much for watching, bye bye, Allah Hafiz.